नमस्कार। फ्रंटलाइन 24 में आप सबों का स्वागत है। अभी हम पहुंचे हैं पंडौल मध्य पंचायत, जहां की मुखिया है नाजनीन खातून और उनके प्रतिनिधि हैं वसी अहमद साहब। वसी अहमद साहब बहुत छात्र जीवन से ही सामाजिक कामों में अभिरुचि रखते आए हैं। राजनीति और सामाजिक सेवा इनकी पहचान है और ये क्षेत्र में पूरे मधुबनी जिला से लेकर बिहार भर में इनको लोग जानते हैं। ये अपने परिचय के मोहताज नहीं हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे काम किए हैं, अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं। और फ्रंट लाइन की टीम जब इस पंचायत में भ्रमण की है तो कई लोगों ने इनके कामों को सराहा है, इनके व्यक्तित्व को सराहा। ये पूर्व में स्वयं मुखिया थे, अभी ये मुखिया प्रतिनिधि हैं और विकास के लिए ये ललक है इनके अंदर। और अपने पंचायत के सभी वार्डों में इन्होंने अच्छा काम किया है। गरीबों के प्रति काफ़ी अच्छा ये रखते हैं, उनके विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। आइए हम करते हैं उनसे चुनावी चर्चा। वसी अहमद साहब, फ्रंटलाइन 24 में आपका स्वागत है। मेरे पंचायत के अंतर्गत जो भी गांव हैं वहां आप लोग गए और हमसे भी मिले, इसके लिए आपके टीम को कोटि कोटि धन्यवाद। अब आप बताएं कि विगत 5 वर्षों में आपके पंचायत में कौन ऐसा काम हुआ जो जिसे जनता याद रखे? सर, हम लोग जो पंचायत में काम करते हैं, जो ग्राम स्वराज का गांधी जी का सपना था, उसके अनुरूप जो सरकार होती है उनका जो आदेश आता है, निर्देश होता है, तो अभी की वर्तमान सरकार में सबसे पहले मुख्यमंत्री जी का सबसे महत्वाकांक्षी योजना जल नल है। तो उस योजना के तहत हमने सबसे पहले हमारे पंचायत के अंतर्गत जो भी वार्ड हैं, सारे वार्ड में हमने नल जल कराया और जो काफ़ी अच्छे हालत में हमारे पंचायत में सब नल जल रहा और सबों में पानी जनता को मिलता है। पानी 3 टाइम देते हैं, सुबह, दोपहर और शाम को। तो ये मेरा था जो सरकार के आदेशानुसार हम लोग किए। उसके बाद जनता से जुड़ी हुई भी जो भी समस्याएं होती है उसको हम लोग ऊपर तक पहुंचाते हैं, ताकि जनता का कोई भी समस्या हो उसका संबंधित पदाधिकारी के पास उनको हम रखते हैं और उनका जिस तरह का निर्देश करके उसका समाधान करवाते हैं। और रहा विकास का काम, तो पंचायत में जिस तरह का इस बार था, पहले नल जल, उसके बाद पैसा बचेगा तो गली नली। तो पहले नल जल मैंने करवाया, उसके बाद जितना भी कहीं भी जहां हो सका, जिस हिसाब से पैसा था उसके हिसाब से गली नली करवाया। और सबसे बड़ी बात रही कि हमारे जो वर्तमान अभी विधायक हैं उनसे मेरा एक अच्छा रिलेशन रहा, तो जिसका फ़ायदा हमारे पंचायत के जनता को काफ़ी मिला। जो भी लंबी लंबी सड़कें थी सारा हमने उनसे रख करके सारे को कराया। अब करीब हमारे पंचायत में एक भी ऐसा बड़ा सड़क नहीं है कि जो पिचिंग नहीं है या पीसीसी नहीं है। सारे पंचायत में हर जगह मेरा सड़क का जाल बिछ गया, कहीं भी किसी जनता को बरसात में भी परेशानी नहीं है। और हम 5 साल का जो जनता हम पे विश्वास करके अपना कीमती समय हमको देते हैं, तो जिस आशा और विश्वास के साथ वो हम पर विश्वास करके चुनाव में चुनते हैं, तो हम उसी उनके आशा और आकांक्षा के अनुरूप सदैव तत्पर रहते हैं कि कैसे उनके उम्मीद और विश्वास पे हम खरा उतरें। और मेरे पंचायत का जो समस्या है, अभी करीब करीब सारे पंचायत और हर जगह का समस्या है कि कोरोना महामारी में जिस तरह से बहुत सारे नौजवान लोग थे जो बाहर में नौकरी करते थे, बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई, जिस कारण से उन लोग बेरोज़गार हो गए। घर आए तो उन लोग को खाने पीने पर भी काफ़ी परेशानी होती है। तो जो भी सरकार का नियम आता है कि मुफ्त में अनाज, तो जैसे मुफ्त में अनाज है, तो हम लोगों ने सरकार के पास रखा था बात कि मुफ्त में अनाज उसी को आप देते हैं जिसको राशन कार्ड है। तो यहाँ बहुत सारे जनता ऐसे हैं कि जो राशन कार्ड से वंचित है, तो क्यों ना उस तरह से उनका राशन कार्ड बनवा दिया जाए, ताकि उन लोग भी मुफ्त के अनाज का लाभ उठावे और अपना जीवन बसर करने में उनको परेशानी न हो।
तो सरकार के पास हम लोगों ने रखा है बात ये, और जो भी राशन कार्ड से वंचित है उनको राशन कार्ड कैसे मुहैया हो, उसके लिए हमने अभी प्रखंड विकास पदाधिकारी साहब से भी बात किए हैं, एसडीओ साहब से भी बात किए हैं। तो उसके लिए आवेदन लेने के लिए आदेश हम लोग को मिला है और आवेदन लेते भी हैं। लेकिन पहले से जो ज़िला में पेंडिंग है, ज़िला ही का आदेश है कि पहले से जो भी राशन कार्ड के लाभार्थी अप्लाई किए हुए हैं राशन कार्ड के लिए, तो उनका पहले राशन कार्ड बन जाएगा, उसके बाद जो छूटे हुए हैं उनका बनेगा। और अब चुनाव का वक्त आ गया है, तो हम चुनाव में जाने के लिए हमेशा से तैयार हैं और जनता के अनुरूप ही हम चलते हैं। तो मेरा साफ कहना होता है जनता से कि आपके उम्मीद आकांक्षा पर हम खरा उतरे, आपके विश्वास पर, तो पुनः हमको मौका दीजिएगा। और आने वाला जो समय होगा तो उसमें हमारा मेन है कि सिंचाई का व्यवस्था किसान भाई को समुचित होना चाहिए। नंबर 2, बच्चे सबका पढ़ाई गांव में जो होता है प्रौढ़ शिक्षा के पूर्व शिक्षा उसके अनुरूप, और गांव में जो भी स्कूल हैं, और हमारे पंचायत में सौभाग्य है कि हाई स्कूल भी है, कॉलेज भी है, ब्लॉक भी है, और जो भी प्राथमिक विद्यालय सब है, तो उनमें सुचारू रूप से पढ़ाई चल रहा था। लेकिन कोरोना महामारी के चलते सारे बच्चों का लाइफ अंधकारमय हो रहा है। सरकार की भी मजबूरी थी कि बंद करना, जिससे महामारी रुके, तो सरकार ने किया। अब मेरा अगला उद्देश्य रहेगा कि हमारे पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र एक है, जिसको 2006 में मैंने खुद ही बनवाया था, तो वो भी स्वास्थ्य केंद्र है, अभी बंद पड़ा रहता है। इस पर फोकस रहेगा हमारा कि स्वास्थ्य केंद्र मेरा काफ़ी अच्छा से चले, बच्चों की पढ़ाई काफ़ी अच्छा से हो, उसको टाइम टू टाइम हम स्कूल का विजिट भी करते हैं और मास्टर साहब लोगों से रिक्वेस्ट भी करते हैं, आदेश नहीं देते, रिक्वेस्ट करते हैं उन लोगों को कि सर आपसे रिक्वेस्ट है कि जो हमारे समाज का बच्चा है कैसे आगे बढ़े और उन पर ख़ास ख्याल रखिए। जो बच्चा नहीं आवे, गार्जियन का नाम हमको दे दीजिए, उस गार्जियन को खबर करके स्कूल भेजेंगे। ये दायित्व मेरा रहेगा, आप है अपना सही मार्गदर्शन से उसको पढ़ाइए ताकि उसका भविष्य अंधकारमय न हो, उसका भविष्य उज्जवल रहे। और सर लोग से रिक्वेस्ट भी करते हैं कि आप ही लोग इस बच्चे के भविष्य का निर्णायक हैं, जिस दिशा में आप देंगे उसी दिशा में ये जाने को तैयार होगा। तो आपकी थोड़ी सी मेहनत से इसका भविष्य उज्जवल होगा, उस तरह का कीजिए। यही मास्टर साहब लोगों से हम विनती करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, और वो लोग करते भी हैं। और हमारी नज़र रहती है पीडीएस की जो दुकान है, तो उसमें प्रत्येक महीना हमारे जनता को अनाज मिले, उस पे भी हम पैनी नज़र रखे रहते हैं। और प्रत्येक महीना जो सरकार के द्वारा आवंटित होता है उन लोग को मिलता है। और मेरा आने वाला जो अब समय होगा चुनाव के बाद, तो उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य मेन फोकस रहेगा, और जो समाज में राशन कार्ड से वंचित है उनको राशन कार्ड दिलाना, और जो भी गरीब तबके के हैं सरकार के हिसाब से जो उनके लिए जिस तरह का भी फंड आएगा उनको लाभ दिलवाना, यही मेरा उद्देश्य रहता है। और सबको सम्मान देने का हमारा दिली हमेशा इच्छा रहा कि हमसे किसी भी व्यक्ति को हमारे कोई भी क्रियाकलाप वैसा न हो या हमारी वाणी उस तरह का कठोर न हो जिससे किसी भी हमारे समाज के लोगों को तकलीफ़ पहुँचे। तो हमारा है सबको इज़्ज़त, सबको सम्मान, यही है मेरा पहचान, यही रहता है मेरा हमेशा उद्देश्य। और सर आप बोलें तो उसका हम बताते हैं। ये आपने तो विस्तार से सारी बात कह दी, और बड़े ही बेबाकी से आपने अपने मतदाता को, अपने जनता को कहा है, हर चीज़ आपने कह दिया है। अब आप एक चीज़ हमको बताइए कि शिक्षा, स्वास्थ्य के बारे में बता दिए आप। अब ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है वो, और शौचालय योजना है, ये इसकी क्या स्थिति है आपकी? हमारे पंचायत में सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री का बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है स्वच्छता अभियान। तो उस स्वच्छता अभियान में हमने भी अपने पंचायत में सारे जनता को डोर टू डोर जा कर के जागरूक किए, और जो भी शौचालय जिस तरह का सरकार का मार्गदर्शन था
उसके अनुरूप शौचालय बनवा करके सारे लोगों को लाभ दिलवाया। लेकिन दुःख के साथ ये कहना पड़ता है कि शौचालय की स्थिति काफ़ी अच्छा होने के बावजूद भी कुछ हमारी माँ-बहनें रोड किनारे शौच के लिए जाती है। अगर नज़र पड़ जाता है तो जो गलानी महसूस हम करते हैं वो ज़ुबान पे भी नहीं ला सकते। तो समझाने के बावजूद शौचालय बना हुआ है, लेकिन आदत जो है बनी हुई, बहुत हम लोग कोशिश करते हैं कि इस आदत को वो छोड़ें। जब माँ-बहन रोड के किनारे नज़र आ जाती है, तो जिस तरह का गलानी महसूस होता है, वो ज़ुबान पे लाने में भी काफ़ी दुःख होता है। तो ये है। और प्रधानमंत्री आवास का जो है शौचालय तो मैक्सिमम लोगों को हमने बनवा अगर सब लोग अपने-अपने शौचालय में जाएँ, तो रोड पे जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आदत जो बना हुआ है, उस आदत को बदलने की ज़रूरत है। और जिसमें हम लोग हमेशा प्रयास करते हैं, समझाते भी हैं, लेकिन हम लोग के सामने कह देते ठीक है, अब इस तरह का नहीं करेंगे। उसके बावजूद जब रोड से गुज़रते हैं, तो देखने को मिलता है, तो हम अपने जनता को कहते हैं कि जितना साफ़ रखिएगा, कोई भी बाहर से आएँगे, तो अपने पंचायत में देखेंगे गंदगी नहीं, तो हम ही आपका नाम होगा। उससे हमारा अच्छे पंचायत का जाएगा कि वहाँ भी स्वच्छ भारत मिशन, जो भारत का स्वच्छता है अभियान, उसमें हम लोग को काफ़ी बेहतर प्रशंसा होगी हर जगह कि वहाँ के पंचायत का लोग एग्ज़ाम्पल देंगे अपने पंचायत का, तो उस पर ख़ास ख़्याल रखिए। तो बहुत हद तक ऐसे करने पर हमारे यहाँ कंट्रोल है, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो आदत से लाचार हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना जिस तरह से सरकार के द्वारा हमारे पंचायत को आवंटन मिलता है, तो उसमें सारे जो लाभुक हैं उसको हम दिलवाते हैं। और हमारे पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना में मेरा साफ निर्देश रहता है, आम सभा में ही जनता को हम जागरूक करते हैं कि जिनका भी प्रधानमंत्री आवास में नाम आवे, आपके पास रोज़गार सेवक जाएगा, उनको सारा डॉक्यूमेंट दीजिएगा। कोई भी दलाल आपके पास जाए तो उसको 1 रुपया नहीं दीजिएगा, इसमें पैसा नहीं लगता। अगर आपको किसी भी तरह का कोई दलाल तंग करता है तो मेरे पास आइए, आवास सहायक को बुलाएंगे, उस दलाल को बुलाएंगे। तो किसी चीज़ में सरकार के द्वारा पैसा नहीं लिया जाता। अगर कहीं आप इतना आम सभा में कहने के बावजूद या हमारे घर पे जो आते हैं, तो हम रोज़ 8 बजे से 10 बजे तक आप लोग के लिए समय देते हैं कि आप लोग का मेहनत की कमाई कोई आदमी ठग न ले। इसका आप खुद ख़ास ख्याल रखें। इसके बावजूद भी अगर कोई कुछ बोलता है तो उनकी महानता है। अब ये बताइए, बहुत सारी बात आपने कह दी। चुनाव आने ही वाला है, पंडौल प्रखंड और आपके पंचायत में प्रथम चरण में ही चुनाव होने वाला है। आपके पंचायत में या कहीं भी युवाओं की संख्या सबसे अधिक है। महिलाएं भी अब घर से निकलना चाहती हैं, वो चाहती हैं कि हमको कोई काम मिले, रोज़गार मिले और ये हो। तो ये 2 वर्ग जो हैं, युवा और महिला, इनके उत्थान और रोज़गार के लिए आपके अंदर काफ़ी लंबा अनुभव है, आपको काफ़ी तजुर्बा है आपके पास। इन्हें रोज़गाररत या उत्थान के लिए कोई कार्य योजना फिर से अगर जनता आपको चुन लेती है, तो इन 2 वर्गों के लिए है कुछ आपके का? हाँ, युवा के लिए सबसे पहला है कि युवा जो भी वर्ग हैं, वो समाज का रीढ़ होता है। बगैर युवा के समाज चल नहीं सकता। अगर हमारा युवा ठीक है, तो हमारा समाज काफ़ी अच्छा है और युवा हमारा भविष्य है। तो उस भविष्य को सुधारने के लिए हमसे जो बन पड़ेगा, उसमें हमेशा आगे हम रहते हैं और उन लोग को कहीं भी ज़रूरत हमारी पड़ती है युवा वर्ग को, किसी भी चीज़ की, कहीं जैसे फॉर्म भरने में या इसमें किसी चीज़ में उसको दिक्कत का सामना करना पड़ता है, तो उसमें हमारे तरफ से सारे को कहा हुआ है कि हम पढ़ाइए और आप फॉर्म भरिए, कंपटीशन दीजिए, कामयाब होइए, यही हमारी उद्देश्य रहती है। और युवा के लिए जैसे कौशल विकास केंद्र है, तो जो लोग मैट्रिक पढ़ कर के जिनका गार्जियन जानकार नहीं है, उनको बताते हैं कि यहाँ एडमिशन कराते हैं उसको जा कर के कि आप इसमें कंप्यूटर सीखो। आजकल कंप्यूटर युग है, अगर सीख लोगे तो आने वाला कल तुम्हारा अच्छा रहेगा। तो युवाओं के लिए ये करते हैं। अब महिला लोग जो हैं, तो महिला लोगों को भी कि जैसे उनका हस्बैंड कमाता है, महिला घर में है, तो उनको हम बताते हैं कि आप भी कुछ कीजिए। जैसे जीविका भी है, एक महिलाओं के लिए अच्छा माध्यम है, उनमें उन लोग को जुड़वाए हुए हैं और उन लोग उसमें जुड़ी हुई है और उनसे जो भी उनके द्वारा कार्य का महिलाओं के बीच में रखा जाता है, वो सब कुशल उसमें करती है
और जीविका लोगों को भी या जीविका दीदी जो भी हैं हमारे पंचायत के, उनको हमेशा कहते हैं अगर हमारी ज़रूरत जहाँ भी पड़ी 24 घंटा आपके लिए हाजिर हैं। तो ये सब हमारे इसमें हैं। अंत में अंत में आप 2 लाइन में अपनी जनता से, अपने मतदाता मालिकों से जो कुछ अपील करना चाहेंगे? हाँ, यही कहेंगे कि आपने जो कीमती वक़्त बहुत बहुत ही बहुमूल्य समय जिस उम्मीद और आकांक्षा के साथ हम पर विश्वास करके हमको प्रतिनिधित्व करने का अपने पंचायत का मौका दिया, अगर उस पे हम खरा उतरें तो पुनः हमको मौका दिया जाए। धन्यवाद। ये थे वसीम अहमद साहब, पंडोल मध्य पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि हैं। इन्होंने बेबाकी से विस्तार पूर्वक पंचायत के लोगों के विकास के लिए जो विकास किया है इन्होंने, उसके बारे में आगे क्या करेंगे, सारी बातों की जिक्र